नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत की ओर से इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कृत आदिकाव्य रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। मूल रामायण के नाम से सुप्रसिद्ध इस सर्ग में संपूर्ण रामकथा का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। इस सर्ग के प्रारंभिक पद्यों में वाल्मीकि नारद संवाद के माध्यम से श्री राम के अद्वितीय गुणों का अनुकीर्तन किया गया है, जिसे बालकांड से समीकृत किया जाता है। तदुपरांत अयोध्या कांड की कथा का संक्षिप्त वर्णन है, जिसमें दशरथ द्वारा युवराज पद पर राम के राज्याभिषेक की इच्छा व्यक्त करने का प्रसंग इस प्रकार से वर्णित है। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथ सुतं प्रकृतिनाम हितैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। अन्वय इस प्रकार है। महीपतिः दशरथः सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रकृतीनां हितैः युक्तं एवं गुण संपन्नं प्रियसुतं तं रामं प्रकृति प्रिय काम्यया प्रीत्या यौवराज्येन संयुक्तुम् ऐच्छत्। महीपतिः, मही पृथ्वी को, धरती को कहा जाता है। जो भूमि के, पृथ्वी के पति, रक्षक, स्वामी थे, ऐसे महीपति महाराज दशरथ ने सत्य पराक्रमम, यथार्थ पराक्रम वाले, ज्येष्ठम अपने पुत्रों में सबसे बड़े, ज्येष्ठ गुणैः युक्तम और ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र के रूप में विद्यमान गुणों से युक्त, उनके अनुरूप, बड़े पुत्र के अनुरूप गुणों से युक्त। प्रकृति नाम हितैः युक्तम, प्रकृति शब्द यहाँ प्रजाजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। प्रजाजनों के हित में संलग्न रहने वाले, उनके हित से सदैव लीन रहने वाले, एवं इस प्रकार के, गुण संपन्नम गुणों से युक्त, गुणों से संपन्न, पूर्व में वर्णित और इस समय यहाँ पर वर्णित सत्य पराक्रम, प्रकृति हित इत्यादि गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, प्रियम सुतम प्रिय पुत्र, तम रामम उन राम को, प्रकृति प्रिय काम्यया प्रजाजनों का प्रिय करने की कामना से, प्रीत्या और अनुराग पूर्वक, प्रसन्नता से, यौवराज्येन युवराज पद पर, संयुक्तुम उनको नियुक्त करने के, उनका राज्याभिषेक करने के लिए, ऐच्छत् इच्छा व्यक्त की। दशरथ को अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज के पद पर उनका अभिषेक करने की, उनका राज्याभिषेक करने की इच्छा हुई। राम को ही उन्होंने युवराज बनाना उपयुक्त समझा। उसका आधार क्या था? ये आधार तो था ही कि वे उनके सबसे बड़े पुत्र थे, उनके प्रिय पुत्र थे, उनके प्रति उनकी प्रीति अनुराग था। लेकिन केवल इसी कारण से नहीं, पुत्र प्रेम के कारण से ही नहीं, अपितु प्रकृतियों के या प्रजाजनों के हित में राम की निरंतर संलग्नता को देखकर, प्रजाजनों का हित, प्रजाजनों की भलाई किसके युवराज बनने में सबसे अधिक हो सकती है, यह विचार करके दशरथ ने राम को ही इस पद पर प्रतिष्ठित करने का विचार बनाया, ये निर्णय किया। दशरथः, इस शब्द में हम प्रकृति प्रत्यय देखें तो दशसु दिक्षु रथो यस्य सः दशरथः, 10 दिशाओं में जिसका रथ गमन कर सकता है
बिना किसी बाधा के उसे दशरथ कहा जाता है। गुण संपन्नम, तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पर। गुणैः संपन्नः तम, गुण संपन्नम। इसी प्रकार से सत्य पराक्रमम, इस शब्द में बहुव्रीहि समास है। सत्यः पराक्रमो यस्य सः, सत्य है पराक्रम जिसका। संयुक्तुम, यहाँ हम प्रकृति प्रत्यय पहचान सकते हैं। समुपसर्ग, युज धातु और तुमुन प्रत्यय। जब दशरथ ने इस प्रकार की अभिलाषा व्यक्त की कि राम को वे युवराज पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और इसकी सारी तैयारियां धूमधाम से उन्होंने प्रारंभ कर दी, उससे आगे का वृत्तांत बतलाया जा रहा है। तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्या अत कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तस्य, उन राम के अभिषेक संभारान, राज्याभिषेक के, युवराज पद पर अभिषेक के संभारान, संभार को, तैयारियों को, सामग्रियों को दृष्टवा देख करके, भार्या दशरथ की पत्नी, पूर्वम दत्तवरा, जिनको पहले ही वरदान दिए गए थे दशरथ के द्वारा, ऐसी देवी महारानी कैकेयी वरम एनम अयाचत, उन्होंने इन दशरथ महाराज से यह वर मांगे। कैकेयी को देवी कहा गया है क्योंकि वे महाराज दशरथ की 3 रानियों में से प्रमुख रानी थी। सबसे छोटी थी लेकिन अत्यंत प्रमुख थी। पूर्वम दत्तवरा, दत्तवरा दत्तौ वरौ यस्यैसा, 2 वरदान कैकेयी को दिए गए थे। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कैकेयी द्वारा दशरथ की सहायता किए जाने पर प्रसन्न होकर के उन्होंने ये वरदान दिए थे, वचन दिए थे कि तुम जब भी कभी चाहो ये वचन मांग सकती हो। जब राम का राज्याभिषेक होने लगा तब ईर्ष्या भाव से वशीभूत होकर के कैकेयी ने ये दोनों ही वरदान एक साथ मांग लिए। वरदान में उन्होंने क्या मांगा, क्या वचन की पूर्ति वे दशरथ से करवाना चाहती हैं? विवासनम च रामस्य, राम का विवासन, राम का निर्वासन, राम को वनवास, भरतस्य अभिषेचनम, और भरत का अभिषेक। युवराज पद पर भरत का राज्याभिषेक और राम को निर्वासित कर दिया जाए, उनको वनवास पर भेज दिया जाए। ये 2 वरदान, ये 2 वचन कैकेयी के द्वारा दशरथ से मांगे गए। सह सत्य वचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। सह राजा दशरथः, अन्वय के अनुसार श्लोक का हम संश्लेषण कर रहे हैं। धर्मपाशेन सत्यवचनात् धर्मपाशेन संयतः प्रियं सुतं रामं विवासयामास। उन राजा दशरथ ने सत्य वचनात्, अपने वचनों की सत्यता के कारण, उनके वचन मिथ्या न हो जाएं, इस मर्यादा से बंधे होने के कारण, धर्म पाशेन, और धर्म के पाश से, कर्तव्य के पाश से संयत, बंधे होने के कारण अपने प्रिय पुत्र राम को निर्वासित कर दिया। विवासयामास, उनको निर्वासित कर दिया, उनको वन में भेज दिया। दशरथ सत्यवादी थे,
सत्य वचनात्, अपने सत्यवादिता के कारण, अपनी जो प्रतिज्ञा, जो वचन उन्होंने दे रखे थे कैकेयी को, उनसे वो पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए जो कैकेयी ने मांगा वो दशरथ को देना पड़ा। और साथ ही वे धर्म से भी बंधे हुए थे, धर्म से आबद्ध थे, धर्म के बंधन में बंध गए थे, क्योंकि ये उनका धर्म था कि दिए गए वचन का पालन करें। इसलिए न चाहते हुए भी, बहुत अधिक दुखी होने पर भी दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को निर्वासित कर दिया। पिता द्वारा इस प्रकार का आदेश दिए जाने पर राम का क्या व्यवहार था, इसका वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। इसका भी अन्वय देख लेते हैं हम। कैकेय्याः प्रिय कारणात् पितुः वचन निर्देशात् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् स वीरः वनम जगाम। वे वीर भगवान राम, श्री राम, कैकेय्याः माता कैकेयी के प्रिय कारणात्, उनको जो प्रिय था, उनको जो अच्छा लगता था, वह कार्य करने के लिए पितुः वचन और पिता के वचन का निर्देश प्राप्त करने से, पिता के वचन के आदेश के अनुसार प्रतिज्ञा को अनुपालयन, पालन करने के लिए वनम जगाम, वन की ओर चले गए। वे यद्यपि वीर थे और राजसत्ता का परिपालन कर सकते थे श्री राम, लेकिन उन्होंने पिता की आज्ञा को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा, माता की इच्छा को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा, और वे अपने पिता की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने के लिए वन को चले गए। वन गमन के लिए वे प्रवृत्त हो गए। तम वृजंतम प्रियो भाता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः भ्रातरम दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्। राम द्वारा जब वन गमन का निर्णय कर लिया गया, तब राम के स्नेह से अभिभूत होकर लक्ष्मण भी उनके साथ में गए। यही इस पद्य में बतलाया जा रहा है। भ्रातुः दयितः विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः प्रियः भ्राता लक्ष्मणः व्रजन्तं तं स्नेहात् सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् अनुजगाम। लक्ष्मण के कुछ विशेषणों का, गुणों का निरूपण भी यहाँ पर किया जा रहा है। भ्रातु दयितः, जो भ्राता राम के अत्यंत प्रिय थे। विनय संपन्नः, विनयशीलता से, विनम्रता से युक्त थे, आज्ञा पालन करने में प्रवृत्त रहने वाले थे। सुमित्रा आनंद वर्धनः, माता सुमित्रा के, लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा है, जो महाराज दशरथ की 3 पत्नियों में से एक है। कौसल्या राम की माता है, सुमित्रा लक्ष्मण की और शत्रुघ्न की माता है, और कैकेयी भरत की माता है। तो सुमित्रा के आनंद की वृद्धि करने वाले, अपनी माता सुमित्रा को आनंदित करने वाले, विनयशीलता से संपन्न, भ्रातु दयितः, अपने भाई श्री राम के प्रिय, दयित प्रिय, ऐसे प्रिय भ्राता, ऐसे प्रिय भाई लक्ष्मणः, लक्ष्मण ने स्नेहात, स्नेहवश, अपने भाई के प्रति स्नेहवश, सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्, सौभ्रात्र, भ्रातृत्व का जो भाव है उसको सौभ्रात्र कहा जाता है। सुभ्रातृत्व का आचरण करते हुए, भ्रातृ स्नेह को प्रदर्शित करते हुए, अनुदर्शन प्रदर्शित करते हुए
तम भ्रातरम, अपने उन बड़े भाई का, अनुजगाम, उनका अनुगमन किया। लक्ष्मण भी राम के साथ में वन गमन के लिए प्रवृत्त हो गए, क्योंकि उन्हें राम के प्रति अत्यंत स्नेह था और एक अच्छा भाई, सुभ्रातृ होने के नाते, एक अच्छा भाई होने के नाते उन्होंने उस भ्रातृत्व की, उस स्नेह के अनुरूप ही व्यवहार किया और वे भी राम के साथ वन गमन के लिए तत्पर हो गए। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः, सीता अपि अनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। लक्ष्मण के साथ ही सीता ने भी ये निर्णय किया कि वे राम के साथ वन में जाना चाहती हैं। सीता के विषय में यहाँ पर उनके कुछ विशेषताओं का, उनकी विशिष्टताओं का, उनके कुल का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। रामस्य, राम की नित्यम प्राण समादयता, नित्यम सदैव प्राण समा, प्राणों के समान, दयता प्रिय, हिता उनके हित चिंतक, उनकी हितैषी, भार्या पत्नी, जनकस्य कुले जाता, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई थी, जनक राज की जो पुत्री थी, जनक नंदिनी थी। देव मायेव निर्मिता, मानो देव माया के समान ही जिनका निर्माण, जिनकी रचना विधाता के द्वारा की गई हो। देव माया के समान ही जो अत्यंत मनोहर रूप वाली थी, अत्यंत रूपवती थी। सर्व लक्षण संपन्ना, सभी शुभ लक्षणों से जो युक्त थी। नारीणाम उत्तमा, और जो समस्त नारियों में उत्तम सर्वश्रेष्ठ थी। वधूह, जो दशरथ के कुल की वधू थी, उनकी कुल वधू थी दशरथ की। ऐसी सीता अपि रामम अनुगता, सीता ने भी राम का अनुगमन किया। उपमा दी जा रही है, किस प्रकार से सीता ने राम का अनुगमन किया। शशिनम रोहिणी यथा, जिस प्रकार शशि चंद्रमा की पत्नी रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करती है, चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से सीता भी राम के पीछे वन में जाने को प्रवृत्त हो गई। राम तो सर्वगुण संपन्न है ही, सीता भी सर्वलक्षण संपन्न है, नारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, देव माया के समान उनकी सृष्टि, उनकी रचना की गई है। महाराज जनक के कुल में वो उत्पन्न है, इसलिए अत्यंत उच्च कोटि के संस्कारों से युक्त हैं। राम की प्रिय पत्नी है, प्राणों से भी, प्राणों के समान, अपने जीवन के समान राम उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए ऐसी प्रिय भार्या सीता भी राम का अनुगमन करने लगी। रोहिणी एक नक्षत्र है जो आकाश मंडल में सदैव चंद्रमा के पीछे ही गति करता है, और पौराणिक दृष्टि से रोहिणी को चंद्रमा की पत्नी माना जाता है। तो यहाँ राम को चंद्रमा की, शशि की उपमा दी जा रही है और सीता को रोहिणी की उपमा दी जा रही है। राम के साथ ही सीता और लक्ष्मण के द्वारा वनगमन किए जाने पर पौरैः अनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च, उनका अनुगमन किए जाने पर, राम, सीता और लक्ष्मण द्वारा वन की ओर चलने पर, पित्रा पिता दशरथ के द्वारा और पौरैः नगरवासियों के द्वारा, दूरम बहुत दूर तक, अनुगतः उनके पीछे जाया गया। जैसे ही वे वन की ओर जाने लगे, जैसे ही वह वन की ओर जाने लगे, राम, सीता और लक्ष्मण, तो दशरथ और नगरवासी जो राम के प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखते थे, वो पीछे पीछे उनके बहुत दूर तक जाते रहे।
पित्रा पितृ शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचन का यह रूप है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।